स्टूडेंट्स क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। ये 3 लाइन से एल, एम और एन, और तीनों की तीनों लाइन से आपस में पैरेलल हैं, समानांतर हैं। एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन। और यहाँ पर दो ट्रांसवर्जल लाइंस, तिर्यक रेखाएं पी और क्यू इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन तीनों लाइनों पर ए, बी और सी में इंटरसेक्ट करती है, और ये लाइन क्यू इन्हीं तीनों लाइंस को डी, ई और एफ में इंटरसेक्ट करती है। तो क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन का अंतःखंड यानी यहाँ जो इंटरसेप्ट आ रहा है ए बी और बी सी, उन दोनों का जो रेशियो हमें प्रूव करना है, ए बी रेशियो बी सी, वो इक्वल होता है डी ई रेशियो ई एफ। फिर से क्वेश्चन को समझा रहा हूं, जो इंटरसेप्ट का रेशियो है वो हमें इक्वल करके प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि सब पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर हमें एक रचना करनी पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से मैंने P से इस पॉइंट को जोड़ दिया, F को, P से F को जोड़ दिया और इसको लिख दिया मैंने O, इंटरसेक्शन पॉइंट O। अब हम इस ट्रायंगल ACF हम ध्यान से रखेंगे, इन ट्रायंगल ACF बहुत सिंपल है। ACF में हमें पता है कि ये जो लाइन है BE पैरेलल टू CF, क्योंकि ऑलरेडी M पैरेलल टू N गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACF में BE जो है वो पैरेलल है CF के। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम लोग BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। क्योंकि दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी के समानांतर, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन EF, AO अपॉन OF। और इसे हमने नंबर 1 डाल दिया। और क्या लिखा रीजन, बाय थेल्स थ्योरम। आप बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बाय थेल्स थ्योरम, ओके, और नंबर 1 डाल दिया। अब यही चीज मैंने यहां पर देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल FDA या ADF में ध्यान से देखेंगे, ADF में यहां पर भी ये जो लाइन आ रही है OE, वो इसके पैरेलल है, क्योंकि M पैरेलल टू L है, तो OE इज पैरेलल टू AD। तो इन ट्रायंगल ADF हम फिर से थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। बट देखो, हमें यहाँ पर हमने एक चीज सावधानी बरतनी पड़ेगी, जो हम लोग का जो राइट साइड है उसमें AO अपॉन OF है, तो हम यहाँ पर लेंगे इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम को उल्टे डायरेक्शन से लेंगे, AO अपॉन OF, AO अपॉन OF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, DE अपॉन EF। हम इसके उल्टा कर देते हैं, DE अपॉन EF जो हो गया AO अपॉन OF। इसे हम लिख देंगे नंबर 2 और लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। ये भी थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम से। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, 1 एंड 2, बिकॉज इनका राइट साइड इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, इनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड के लिए या CG बोर्ड के लिए भी। किसका यूज़ किया हमने यूज़ किया थेल्स थ्योरम को। थैंक यू।